हेलो एवरीवन, मैं हूँ रॉय और आप सबका मेरे चैनल एब्सोल्यूट ड्राइंग पे एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह जब मैं ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करने बैठा तब मुझे लगा कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बिगिनर आर्टिस्टों को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं सोचा कि आज ऐसे ही 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ उन्हीं सबसे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स को लेके डिटेल में बात करने वाला हूँ। चलिए पहले इसका आउटलाइन ड्राइंग बना लेते हैं, जो कि हो चुका है। सबसे पहले हम जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं वो पहला पॉइंट है रॉन्ग फ़ोटो सिलेक्शन। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी दूसरे आर्टिस्ट के ड्राइंग को देख के सेम ड्राइंग को बनाने लग जाते हैं, जबकि हमें अपने पसंद से फ़ोटो चूज़ करके उसी को बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अलग अलग स्टैंडर्ड अलग होता है। उसको खुद को पता है कि मैं कहाँ तक ड्रॉ कर सकता हूँ या कौन सा मेरे लिए सही होगा, कौन सा एंगल, कौन सा फ़ोटो मेरे लिए सही होगा, वो चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। किसमें लाइट इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आपको चूज़ करना है, ना कि दूसरों का फ़ोटो देख के ड्रॉ करना। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, जो कि है वार्म अप। कोई भी काम करने से या कोई भी गेम खेलने से पहले जैसे हम लोग वार्म अप करते हैं ताकि हम लोगों का मसल फ्लेक्स हो जाए थोड़ा, वैसे ही कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपल सर्कल्स या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा वार्म अप कर लेता हूँ हर रोज़। ज़्यादा नहीं, आपको हर रोज़ ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले 5 या 10 मिनट देने से बहुत है। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा होगा ऊपर के लिंक में जाके देख सकते हैं। सो वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन। हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं कि कोई भी ऐसे ड्राइंग को लेते हैं और उसे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो उसका प्रोपोर्शन हम लोगों के पेज के हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए हम लोगों को पहले उसका प्रोपोर्शन ठीक से लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ ही अगला पॉइंट भी रिलेटेड है, जो कि है ड्रॉ एज लाइटली एज पॉसिबल। आप जब प्रोपोर्शन ले रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि जितना हल्का हो सके आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर वहाँ गलती हो जाए तो आप उसको इरेज कर पाए। आपको डिटेल में ड्राइंग नहीं बनाना है, आपको हल्का आउटलाइन लेना है। एक एज्यूम करके आपको, जैसे कहाँ अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो आइज़ कहाँ पे होगा या नोज़ कहाँ पे होगा, आपका पूरा पोर्ट्रेट आपके पेज के हिसाब से सही है या नहीं, छोटा होगा या बड़ा होगा, आपको वो हल्के हल्के रफ लाइन से उसका प्रोपोर्शन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो आता है आज के वीडियो का लास्ट फाइनल पॉइंट, वो है मैच। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आउटलाइन तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को लगता है कि ये ड्राइंग सही नहीं बना है, और हम लोग बहुत देर से अपना ड्राइंग खुद ही देख रहे होते हैं, इसलिए हम लोग को पता भी नहीं लगता है कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ ठीक कर रहे हैं, एग्जैक्ट कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों सिमिलर नहीं लग रहा है। तब हम क्या करते हैं कि कोई सर के पास पूछता है, कोई अपने घर वालों से पूछता है कि देखो सेम आएगी, जबकि उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि कहाँ पे गलती है। क्योंकि वो लोग, अगर उन लोगों को थोड़ा बहुत ड्राइंग का नॉलेज है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। इसका ईजीएस्ट तरीका है कि आपका जो ड्राइंग है उसका एक फ़ोटो ले लेना है मोबाइल से और उसको अपने ओरिजिनल फ़ोटो से मैच करना है। आप ऐसे 2 फ़ोन लेके बगल में रख के मैच कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहाँ पे, कौन से जगह पे आपने गलती किया है या कहाँ मैच नहीं हो रहा है, और आप इजीली उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही 5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय, टेक केयर।